जय हिंद। देखिए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं अम्ल यानी कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, यानी कि प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में आखिरकार अंतर क्या होता है। देखिए सबसे पहले जो प्रबल अम्ल हो जाते हैं उसमें क्या है, यानी कि इसमें इसका जो जलीय विलयन होता है, कहने मतलब जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो फिर यह जल के साथ मिल करके पूरी तरह से यानी कि एकदम अच्छे से घुल मिल जाते हैं, यानी कि एक तरह से पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, पूरी तरह से मिल जाते हैं जल में। तो फिर वह कौन से अम्ल कहलाते हैं, यानी कि प्रबल अम्ल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। देखिए इसका एग्जांपल में देखा भी जाए तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है, यानी कि HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल हो जाता है HNO3। तो फिर यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रबल अम्ल के भी एग्जाम्पल हैं। और देखिए प्रबल अम्ल की जो खासियत होती है क्या है, यानी कि यह काफ़ी ज़्यादा यानी कि तीव्र गति से यानी कि अभिक्रिया करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि प्रबल अम्ल HCl किसी के भी यानी कि चेहरे पर फेंक भी दिए जाए तो फिर उसके चेहरे को क्या करते हैं, यानी कि गला करके नष्ट कर देते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी होता है। उससे खतरनाक तो यह हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन यह क्या हुआ है, यानी कि यह सब काफ़ी खतरनाक होने के साथ साथ यानी कि इनका कई जगह पर यूज भी होता है। इस तरह से यानी कि जो वॉशिंग पाउडर होता है, निरमा सर्फ वगैरह में क्या होता है, यानी कि इस इन सब का भी यूज होता है। और भी यानी कि काफ़ी जगह जो लेड ऑक्साइड जो बैटरियाँ होती हैं उसमें भी होता है। यानी कि जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या हमारे पेट में भी पाया जाता है। तो फिर यह क्या है, यानी कि एक तरह से प्रबल अम्ल होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वह हमारे पेट में पाया जाता है। यह क्या करता है, खाने पीने को अच्छे से यानी कि पचाता है। तो फिर देखिए अम्ल के बारे में आप लोग प्रबल अम्ल क्या होते हैं उसके बारे में समझ ही गए होंगे। अब समझते हैं देखिए क्षार के बारे में। आखिरकार प्रबल क्षार जो होता है वह होता क्या है। देखिए सबसे पहले जो क्षार होता है अभी यानी कि इसका जो जलीय विलयन होता है, इसको जब क्षार को भी यानी कि पानी में घोला जाए तो फिर यानी कि जो क्षार अच्छे से घुल मिल जाते हैं वही कौन से क्षार कहलाते हैं, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। यह क्या है, यानी कि इस तरफ से हो जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यानी कि सोडियम और हाइड्रोक्साइड यह क्या है, यानी कि एक तरफ से कास्टिक सोडा ही होता है। यह भी क्या है, यानी कि इसका भी उपयोग कई जगह पर यानी कि सर्फ वगैरह निरमा बनाने में भी किया जाता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो फिर यानी कि काफ़ी ज़्यादा भी हो जाते हैं जो हमारे प्रबल क्षार हो। और समझते देखिए जो दुर्बल क्षार होता है और यानी कि दुर्बल अम्ल होता है इसके बारे में। सबसे पहले देखिए दुर्बल अम्ल में भी क्या है, जो अम्ल का यानी कि जो जलीय विलयन होगा, यानी कि जब अम्ल को जल में घोला जाएगा तब क्या होता है, यह पूर्णतः वियोजित नहीं होते, कहने मतलब पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं। जिस तरह से यानी कि जब कभी कभार यानी कि आप लोग इमली को भी जब पानी में घोले होंगे तब भी क्या होता है, यानी कि वह उसके जितने भी कण होते अणु होते हैं वह यानी कि पूरी तरह से वियोजित अच्छे से नहीं हो पाते, यानी कि ठीक है। यह हाल होता है जो हमारा सिरका होता है। सिरका में भी क्या है, यानी कि जो उसमें तो एसिटिक एसिड पाया जाता है जिसका यानी कि सूत्र CH3COOH होता है। या क्या है, यानी कि सिरका होता है, इसी को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। जब यानी कि जब सिरका बनाने के भी लिए यानी कि जब गन्ने के रस को या फिर यानी कि जब आप लोग मार्केट से ख़रीद करके भी लाते होंगे उनमें भी यानी कि जो अणु होते हैं और पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं। यानी कि अगर आप उसको एक कपड़े पर रख करके यानी कि उल्टा करके उसको छानेंगे तब उसकी यानी कि कुछ ना कुछ कण जो होंगे और क्या होते हैं, यानी कि उसमें कपड़े में फंस जाते हैं। याद रखिए यह सिर्फ और सिर्फ यानी कि एक तरह से एग्जाम्पल है, यानी कि यह कोई फिलहाल लॉजिक नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि हाँ फंस ही जाए। लेकिन जो एसिड वगैरह होते हैं या तो फिलहाल यानी कि कपड़ा वगैरह जो भी होगा वह जला ही देते हैं। तो फिर उनका यानी कि उनका जो सिस्टम होता है वह अलग ही होता है, वह प्रबल होते हैं, यानी कि स्ट्रोंग होते हैं। तो फिर यह जो होता है यानी कि यह दुर्बल होते हैं। यानी कि जब आप लोग कोई भी चीज़ यानी कि जल में घोलेंगे तो फिर वह पूरी तरह से अगर ना घुल जा रहा है तो फिर वह प्रबल हो गया, यानी कि प्रबल में भी चला जाता है। जिस तरह से प्रबल अम्ल भी हो जाता है या फिर प्रबल क्षार भी हो सकता है। देखिए जब उसको घोलेंगे तो फिर उसकी यानी कि जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी कण होते हैं, सारे के सारे उसमें क्या होंगे, मिल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। यानी कि आप उसको किसी भी विधि द्वारा यानी कि जल्दी अलग नहीं कर सकते। हाँ फिलहाल यानी कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उसको भले ही अलग किया जा सकता है, यानी कि रासायनिक क्रिया द्वारा उसको तोड़ा भी जा सकता है। देखिए तो फिर यह थी यानी कि दुर्बल अम्ल की बात। इसमें क्या होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ CH3COOH यानी कि सिरका ही हो जाता है। देखिए अब समझते हैं
क्षार के बारे में। क्षार कौन सा, यानी कि दुर्बल क्षार। इसमें भी क्या है, यानी कि जब क्षार को भी जलीय विलयन में घोला जाएगा, जल में घोला जाएगा, तो फिर उसके भी यानी कि जितने भी कण होते हैं वह पूरी तरह से यानी कि पानी में नहीं घुलेंगे, यानी कि पूरी तरह से वियोजित नहीं होते, आयनित नहीं होते हैं। देखिए इसमें यानी कि जो एग्जाम्पल हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यानी कि NH4 जहाँ पर भी आप लोगों को दिखेगा या सिर्फ और सिर्फ ये समझ लीजिए यानी कि या ऐसे सूत्र देकर के यानी कि काफ़ी ज़्यादा अटकाते हैं। तो फिर यानी कि NH4 जहाँ पर भी दिख जाए यानी कि NH से यानी कि कोई भी संबंधित हो तो फिर वहाँ पर यानी कि अमोनिया होता ही है। तो फिर यह था यानी कि इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। एक तरफ से यह क्या है, दुर्बल क्षार होता है। इसको है देखिए पीएच जो है यानी कि आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा नाम भी सुना होगा। आखिरकार पीएच पैमाना होता क्या है, इसी के बारे में यानी कि आप समझते हैं। देखिए सबसे पहले पीएच जो होता है यानी कि यह क्या है, हाइड्रोजन आयन के जितने भी यानी कि सांद्रण होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन पर जितना भी यानी कि चार्ज होता है उसी को बोलते हैं यानी कि पीएच वैल्यू। यानी कि यह जितना यानी कि इस पर ऋणात्मक बेस होगा यानी कि ऋणात्मक बनता है उसी को यानी कि इसको सांद्रण में बदलना होता है, यानी कि अंक में बदलना होता है। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन आयन की यानी कि जो हाइड्रोजन आयन के जो सांद्रण होते हैं, ठीक है, हाल है यानी कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ही या फिर मोल प्रति लीटर में का ही यह बात जो है यानी कि एक ही है। तो फिर यानी कि इसका जो ऋणात्मक वैल्यू होता है इसी के यानी कि जो लघुगणक कहने मतलब इसको एक तरह से गिनती भी कर लिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। देखिए जिस तरफ से सबसे पहले हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है यानी कि कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए तभी यह क्या होगा यानी कि काम भी करता है। इस तरफ से सबसे पहले मान लीजिए फिर यानी कि एक ही हाइड्रोजन के अणु है, यानी कि अगर हम उस पर एक हाइड्रोजन के अणु होंगे तब क्या होगा यानी कि यहाँ पर जीरो चार्ज तो हो गए, क्योंकि यानी कि यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ यानी कि एक ही हाइड्रोजन है। यानी कि जब ठीक है हाल हो गए, यहाँ पर अगर यहाँ एक है तो फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा यानी कि एक ही हो जाएगा। लेकिन बात करें अगर जब एक हो जाएगी यानी कि एक तो यह हो जाएगी यानी कि इसके भी ऊपर क्या होगा यानी कि एक हाइड्रोजन के एटम होंगे, यानी कि एक परमाणु और भी होगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, दो नहीं होगा, ध्यान से समझिए, यानी कि 0 करके एक ही आएगा। यानी कि आप कितना भी वैल्यू रख दीजिए ठीक इसी तरह से होता। मान लीजिए अगर इसका यानी कि वैल्यू 1 हुआ तो फिर यह क्या होगा यानी कि एसिड में चला जाता है, यह क्या होगा यानी कि प्रबल एसिड, हाई एसिड हो जाता है। देखिए अगर यहाँ 1 हुआ तब यानी कि ठीक यह वाला 0 का यानी कि कोई भी वैल्यू होता नहीं है। देखिए अगर यहाँ 1 हुआ तब उसका यानी कि जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा यानी कि 0.1। अगर हम मान लीजिए यानी किसी की जगह पर 2 हो गए तब क्या होगा यानी कि यहीं पर भी अगर यहाँ 2 हो गए तो फिर 0.01 करके लिखा भी जाएगा। क्योंकि यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा यानी कि 1 0 क्या होगा यानी कि मिलकर के 2 हो जाएगी। यानी कि 1 जो होगा इस पर यानी कि जो आवेश होता है यानी कि जो यह हाइड्रोजन होगा उसी की संख्या को बताता है। ठीक ये हाल हो गया। अगर हम मान लीजिए 3 हो गया तो फिर यानी कि यहाँ पर भी क्या हो गया यानी कि 3 शून्य आ जाएंगे, 1 यानी कि दशमलव रहता है 0.001 आ जाएगा। एक हाइड्रोजन यह हो जाएगा और 3 क्या है यानी कि उस पर चार्ज होते हैं यानी कि उसको एटम पर। देखिए यानी कि ठीक यही हाल अब आप लोग भी बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप लोगों ने क्या लिए यानी कि H7 यानी मतलब यहाँ पर क्या हो गया यानी कि मान लीजिए H7 ही हो गए तब क्या हो गया यानी कि इसकी वैल्यू जो भी हो जाएगी वह हो जाएगी यानी कि 0.7। कहने मतलब कि यहीं से मान लीजिए यानी कि 0.0000 यानी कि यहाँ पर भी क्या हो गया यानी कि 7 0 होंगे, यानी कि कितना हुआ 4 1 5 6 7 यानी कि यहाँ पर क्या होगा 1 आ जाएगा। क्योंकि यानी कि इसका जो हाइड्रोजन का एटम है वह क्या है यानी कि 1 होता है। ठीक ये हाल यानी कि आप लोग 11 में भी बना सकते हैं, 12 में भी, 9 10 यानी कि लगभग जितने भी बेस होंगे वह क्या होंगे यानी कि काफ़ी प्रबल होते चल जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी या बेस जो हो गए हैं, क्षार जो होते हैं और काफ़ी तेज़ हो जाते हैं, काफ़ी हाई फाई हो जाते हैं, या इनकी जो सक्रियता होती है वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। लेकिन जो एसिड होते हैं यानी कि इनकी संख्या जैसे जैसे कम होगी इनकी यानी कि जो प्रबलता होती है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है।
तो देखिए यह क्या है, यानी कि एक तरफ से जो उदासीन होते हैं उनका जो पीएच होता है और 7 होता है अमूमन, यानी कि जो शुद्ध जल होता है यानी कि जो प्योर वाटर होता है उसका भी पीएच कितना होता है, यानी कि 7 पर ही जाकर के अटका होता है। वह तो ना ही अम्ल होता ना ही क्षार होता, उसका स्वाद एकदम इससे यानी कि न्यूट्रल होता। पानी का क्या कोई स्वाद होता है, यानी कि जब उसमें अन्य पदार्थ जब मिलाया जाता है तब पानी का स्वाद क्या होता है, बदल जाता है। और पानी का स्वाद जो होता है वह लगभग यानी कि न्यूट्रल होता है, वह लगभग यानी कि उसका जो पीएच लेवल होता है वह 7 होता है। वह ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। ठीक इसी तरह से मान लीजिए यानी कि कोई भी दो वस्तुओं को यानी कि एक तरफ से यानी कि इसको इधर से चाहे कि इधर से और इधर से यानी कि जब दोनों तरफ से यानी कि खींचा भी जाए तो फिर यानी कि इसका जो बीच का वाला जो भाग होता है उस पर यानी कि दोनों तरफ से यानी कि बराबर लोड पड़ता है। तो फिर ठीक ये हाल होता है, यानी कि इसमें यहाँ पर भी क्या है, यानी कि अम्ल सोचता है पानी को हम अपनी तरफ खींच लें और क्षार सोचता है अपनी तरफ, यानी कि दोनों के बीच में क्या होता है, पानी जो होता है वह शुद्ध बना रहता है। तो फिर ठीक है इसी तरह से यानी कि लगभग इस तरफ से समझिए जो एसिड होता है उसका जो यानी कि पीएच वैल्यू होता है वह लगभग यानी कि 0 से 7 तक होता है। या क्या है, यानी कि घटता क्रम होता है। जिस तरफ से यानी कि 7 के बाद 6 आएगा, फिर 5 आएगा, 4 3 2 1 आएगा, यानी कि ठीक इसी तरह से घटता होता है। देखिए यानी कि जितना भी पीएच कम होता चला जाएगा, एसिड की मात्रा जो होगी यानी कि अम्ल की मात्रा जो होगी और काफ़ी तेज़ी से यानी कि बढ़ती चली जाएगी। और फिर ठीक यही हाल होता है यानी कि क्षार में, यानी कि जो बेस होते हैं उसका जो पीएच वैल्यू होता है वह होता है यानी कि 7 से 14 तक होते हैं। इसमें क्या होता है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम होता है। देखिए यह सिर्फ और सिर्फ संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से यानी कि 0 से 7 जो होता है यानी कि 7 से उल्टा घटता हुआ क्रम जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, एसिड की मात्रा जो होती है वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। ठीक ये हाल होता है इसमें क्या, यह 7 से नीचे आता, 7 के बाद जैसे 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 12 13 14 तक आ जाएंगे। तो फिर इसकी अधिक मात्रा होने से क्या होता है, यानी कि अधिक पीएच वाला जो बेस होता है वह क्या है, वह भी काफ़ी यानी कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। देखिए यह सिर्फ और सिर्फ यानी कि यह जो एरो है यह सिर्फ और सिर्फ संख्या को बता रहा है। कहने मतलब यह धीरे धीरे क्या हो रहा है, यानी कि 7 के बाद 8 पे आ रहा है, 8 9 10 11 12, यानी कि इसमें क्या है, यानी कि जो बेस की मात्रा होगी, क्षार की मात्रा होती है, और धीरे धीरे इनकी प्रबल होती चली जाती है।